राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। यह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है कि अभी तक तो कुछ दिन पहले 12,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली थी। अब 7,471 पदों पर ही भर्ती की तैयारी चल रही है। तो किस बात पे विश्वास किया जाए? 2 दिन पहले 12,000 और अब 7,000। राजकीय विद्यालय में होगी 7,471 शिक्षक और ज़्यादातर विषयों में सुलझा वार्ता का विवाद। तो इनका कहना है कि अब वार्ता का विवाद पूरा सुलझ चुका है और कुछ में कार्यवाही जारी है और कुछ में है जो कार्यवाही अभी जारी है और भेजा जा चुका है लोक सेवा आयोग को इसका अधियाचन। तो राजकीय 7,000 पद होने के पीछे की कहानी को आइए विस्तार से देखते हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों के लिए खुश करने वाली खबर है। तो हमने तो कल भी आपके वीडियो में बताया था कि यह खुशी की खबर है कि अब एलटी ग्रेड संबंधी अपडेट रोज निकल कर आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया है। कुल 7,471 पदों का अधियाचन भेजा गया है, जिसमें से प्रवक्ता संवर्ग के 2,215, सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद हैं। तो जो एलटी ग्रेड वाली शिक्षक भर्ती है उसमें 5,000 पद बता रहे हैं और 2,000 जो है प्रवक्ता का। तो इस तरह से कुल 7,000 पद हो रहे हैं। और जो पहले के 3,000 पद बचे हैं 2018 की भर्ती के, उसमें साफ लिखा था कि इसको अग्रणित कर दिया जाएगा अगले विज्ञापन में। तो इन 5,000 के बाद से तो उन 3,000 पदों को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। सारी स्थिति जो है नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म होगा। इस तरह से कयास लगाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि देखिए टीजीटी की जो विज्ञापन निकली थी उसमें सबने कयास लगाया था कि इतने पदों पर विज्ञापन आएगी, इतने पदों, लेकिन सदस्यों के न होते हुए भी आनन फानन में इतने कम पदों पर विज्ञापन पीएनपी ने जारी कर दिया, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पाया। और परीक्षा कराने का अब बात आता है तो परीक्षा है तो सदस्य नहीं, तो सदस्य नहीं थे तो भर्ती निकालने की तुरंत क्या जरूरत थी उतने कम पदों पे। उन्होंने कहा था कि पोर्टल भी खोला जाएगा अधियाचन नया लेने के लिए, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। 4 साल में सिर्फ 5,000 ही पदों पर विज्ञापन जारी होना, इसमें कुछ विषयों में जो अहर्ता का विवाद है जिसमें से अधिकांश हल किए जा चुके हैं। तो इनका कहना है कि जो अहर्ता का विवाद था वो भी हल किए जा चुका है और शेष विषयों में कार्यवाही अभी जारी है। और प्रदेश में पुरुष एवं महिला दोनों संवर्गों को मिलाकर प्रदेश भर में सहायक अध्यापक के 19,300 पद स्वीकृत हैं। तो एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक कुल 19,300 पद स्वीकृत हैं। 12,294 कार्यरत हैं। पदों की जो संख्या है वह 7,006 है। उत्तर एमपी सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5,256 पद के लिए अधियाचन जिले में प्राप्त हुआ है। तो इनके मुताबिक अधियाचन जो प्राप्त हुआ है वह 5,256 पद के लिए ही प्राप्त हुआ। इसी तरह प्रवक्ता के 9,463 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4,134 पदों पर प्रवक्ता नियुक्त हैं और प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 5,129 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 पदों पर अधियाचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है। तो 5,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 2,215 पदों पर ही अधियाचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है। भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अधियाचित पदों को लोक सेवा आयोग भेजा जा चुका है और इसमें अर्हता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक्ट 1993 में और एनसीटी एक्ट 2001 में थोड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट के अनुसार एलटी वर्ग में हिंदी विषय के लिए स्नातक में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए, जबकि एनसीटी एक्ट के मुताबिक स्नातक और संस्कृत दोनों होना चाहिए, यह एनसीटी एक्ट के तहत। इसी तरह कुछ और विषयों में अर्हता को लेकर विवाद है, जिसमें ज़्यादातर विषयों में यह विवाद सुलझा लिया गया। तो ज़्यादातर विषयों का जो विवाद है वह सुलझा लिया गया और कुछ जो नहीं सुलझा उस पर कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक ने बताया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाना है और इस भर्ती के पूरी होने से विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता होने पर पढ़ाई में सुधार हो सकेगा। तो इस तरह से अब इनका जो विज्ञापन है 12,000 से 7,000 पे आ गया है और निकलते निकलते विज्ञापन कितना जारी होता है यह निकलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कयास लगाने से किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो वेटिंग लिस्ट है जो अन्य सब्जेक्टों की जारी होने वाली है, तो अहर्ता का जो भी कुछ विवाद नहीं सुलझा है, इसीलिए इस कारण भी नहीं जारी हो रहा। और जो द्वितीय सूची के लिए पोर्टल खुलने वाला है, तो द्वितीय सूची का जब पोर्टल खुल जाएगा तो उसके बाद उनकी नियुक्ति ज्वाइनिंग हो जाती है, तभी उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगा, क्योंकि उनकी उसमें भी देखना है कि कितने लोग छोड़ते हैं और ज्वाइनिंग करते हैं।
अगला प्रमुख अपडेट जो है वह आश्रम पद्धति विद्यालय प्रवक्ता भर्ती का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें 91 चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है और इसमें 3 विषयों के 51 प्रवक्ता का चयन हुआ है। चयनितों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इन अभ्यर्थियों का चयन अवबंधित रूप से हुआ है और राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए 18 जून 2021 को विज्ञापन निकाला गया था और इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग और मुख्य परीक्षा कराई गई थी। इसकी मुख्य परीक्षा 1 मई 2022 को कराई गई थी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने बताया है कि रसायन विज्ञान के रिक्त पदों के सापेक्ष 26 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और भौतिक विज्ञान में 30 और गणित में 35 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सभी चयनितों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के लिए अगले कुछ दिनों में तिथि की भी घोषणा हो जाएगी। प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो नियुक्ति पत्र अभी जारी होगा जब प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाएगा। तो इस तरह से आश्रम पद्धति का जो है परिणाम जारी हुआ है प्रवक्ता भर्ती का, जिसमें 91 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगला प्रमुख अपडेट है कि प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम की भी अब तैयारी हो रही है जारी करने की और मांगी गई है कॉलेजों से रिपोर्ट। चयन बोर्ड उप सचिव ने डीआईओस को दिए हैं 23 तक अद्यतन रिपोर्ट भेजने के निर्देश और 9 साल में पूरी नहीं हो पाई है एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए 632 पदों की भर्ती। तो 9 साल बाद इसका रिजल्ट जारी होने जा रहा है और शासन सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम जारी होने की उम्मीद के पत्र से जगी है। उप सचिव विनय गिल ने जिला विद्यालय निरीक्षकों डीआईएस को पत्र भेजकर सचिव विद्यालयों को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट 23 सितंबर तक मांगी है। कुल मिलाकर 9 साल बाद इसके परिणाम जारी होने की तैयारी चल रही है पीएनपी के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।